नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड। मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और रुक करेंगे इस वक्त बड़ी खबर पर। लखनऊ से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हॉकी टीम को दी बधाई। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए दी बधाई। ये जीत हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी, आनंदीबेन पटेल। आपको बता रहे हैं खबर लखनऊ से, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। ये जीत हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी, आनंदीबेन ने इस तरीके का बयान दिया है। आपको बता रहे खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हॉकी टीम को बधाई दी है। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, यह जीत हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। बता रहे खबर लखनऊ से, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हॉकी टीम को बधाई दी है। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। यह जीत हमारे युवाओं के लिए स्रोत बनेगी, ऐसा कहना है आनंदीबेन पटेल का। बता रहे हैं खबर लखनऊ से, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हॉकी टीम को दी बधाई। पेरिस ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। ये जीत हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। तो बता दें, पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया है हॉकी टीम ने। इसी को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन ने हॉकी टीम को बधाई दी है। यह जीत हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। बता रहे हैं खबर लखनऊ से, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हॉकी टीम को बधाई दी है। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा है, यह जीत हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आपको बता रहे हैं खबर लखनऊ से, जहां पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए हॉकी टीम को बधाई दी है राज्यपाल आनंदीबेन ने। उन्होंने कहा है, यह जीत हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आपको बता रहे हैं खबर लखनऊ से, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हॉकी टीम को बधाई दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी से। हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, प्रयास करेंगे जल्दी ही संपर्क करने का। आपको बता रहे हैं खबर लखनऊ से, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हॉकी टीम को बधाई दी है। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है, यह जीत हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। बता रहे हैं खबर लखनऊ से, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हॉकी टीम को बधाई दी है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। प्रयागराज महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार देगी 1500 करोड़ रुपए। मुख्य सचिव ने कुंभ की तैयारी और खर्च का विवरण प्रस्तुत किया। महाकुंभ के आयोजन में करीब 6500 करोड़ खर्च का अनुमान। आपको बता रहे हैं खबर लखनऊ से, प्रयागराज महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार देगी 1500 करोड़ रुपए। मुख्य सचिव ने कुंभ की तैयारी और खर्च का विवरण प्रस्तुत किया। महाकुंभ के आयोजन में करीब 6500 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। तो बता रहे खबर लखनऊ से, जहां प्रयागराज महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार देगी 1500 करोड़ रुपए। मुख्य सचिव ने कुंभ की तैयारी और खर्च का विवरण प्रस्तुत किया। आपको बता दें, महाकुंभ के आयोजन में करीब 6500 करोड़ खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं महाकुंभ की तैयारी के लिए 6500 करोड़ खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार देगी 1500 करोड़ रुपए। मुख्य सचिव ने कुंभ की तैयारी और खर्च का विवरण प्रस्तुत किया। महाकुंभ के आयोजन में करीब 6500 करोड़ खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी से। राशिद जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रयागराज महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महाकुंभ के आयोजन में करीब 6500 करोड़ खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बताना चाहेंगे, जब महाकुंभ को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से जो बजट है वो पास कर दिया गया है, और ऐसे में जिस तरह से रायबरेली प्रयागराज एक्सप्रेस का जो जैसे कि जो निर्माण कार्य वगैरह है वो पूरी तरह से वो पूरा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है महाकुंभ जब स्टार्ट होता है तो उसको लेकर लाखों लोग जो है दर्शन करने के लिए आते हो। ऐसे में जिस तरह से हम रोड की बात कर रहे हैं कि रोड को बेहतर दुरुस्त किया जाए और तमाम ऐसी चीजें हैं, और जो वहाँ महाकुंभ को सुधारने की बात है, जिसे वहाँ का सौंदर्यीकरण की बात है, उसको लेकर तो इस तरह में जो है ये देखा गया है जो कि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो बजट पास किया गया है, तो ऐसे में जो वहाँ के हालात हैं, जो जिस तरह की वो स्थिति है, जो एक सौंदर्यीकरण बनाने का जो सपना है वो पूरा देखने को मिल रहा है। जी राशिद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से महाकुंभ की तैयारियां की जा रही हैं, बजट का प्रावधान रखा गया है, किस तरीके से तैयारी करेगी प्रशासन, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचते हैं? देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि लाखों की तादाद में जब श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं तो उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में इतनी बड़ी बजट राशि जो जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ दी गई, तो अब कहीं ना कहीं से ये साफ तरीके से लग रहा है कि इस बार अगर श्रद्धालु जो होने वाला है कुंभ का मेला, उसमें अगर श्रद्धालु आते हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और जिसके लिए हर एक संभव मदद और हर एक अधिकारियों से सरकार ने जो है जायजा लिया है। रोड समस्या, पानी समस्या, जो जिस तरह की जो समस्याएं हैं उनको, और दूसरी चीज जो तटों पर है वहां पर जो है स्थलों पर वहां पर सौंदर्यीकरण का जो मामला है उसको लेकर लोगों को ठहरने की व्यवस्था, तो मतलब हर एक व्यवस्था देखकर इस बजट को पास किया गया है कि किसी प्रकार के श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। शुक्रिया राशिद जी, तमाम जानकारी के लिए। आपको बता रहे थे खबर लखनऊ से, जहां पर महाकुंभ प्रयागराज में केंद्र सरकार 1500 करोड़ रुपए देगी। मुख्य सचिव ने कुंभ की तैयारी और खर्च का विवरण प्रस्तुत किया। आपको बता दें, महाकुंभ के आयोजन में करीब 6500 करोड़ खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। और काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के पहले दिन आजादी के वीर शहीदों को समर्पित रहा। चंबल संग्रहालय पंचनद के तत्वाधान में आयोजित इस समारोह में शहीदों की वीर गाथाओं का स्मरण करते हुए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को काकोरी ट्रेन कांड की ऐतिहासिक घटना से परिचित कराना था और शहीदों के प्रति आभार व्यक्त करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शहादत स्थल पर सलामी देकर हुआ। इसके बाद गोरखपुर जिला कारागार तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रतिभागियों ने काकोरी ट्रेन कांड के शहीद अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाए। शहीद स्थल पर पहुंचकर लोगों ने बिस्मिल की प्रतिमा को नमन किया और फांसी के तख्ते को देखकर शहीदों की यातनाओं को याद किया। इस तरह की समस्याएं आई हैं और कितनी समस्याओं का भी निपटान किया गया है? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य स्वामी योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश के विद्युत विभाग के अधिकारियों को ऐसा आदेशित किया है कि अगर कहीं ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ट्रांसफार्मर फूटता है तो उसे लगभग 24 घंटे के अंदर तत्काल प्रभाव से कार्य कराएं, और शहर में अगर कहीं होता है तो उसमें 12 घंटे का समय अवधि दिए गए हैं। और उसी को लेकर के मैंने अपने विधानसभा वर्गला 128 के अंतर्गत टैक्सियन, अन्य जेई, सभी संबंधित बिजली के अधिकारियों को बुलाया और गांव से आए हुए सभी किसान, ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, पार्टी के कार्यकर्ता, जहां जहां जिन जिन जगहों पर आवश्यकताएँ थी, समस्याएं थी, उनका लिखित रूप से उनको दिलाया गया है। और अधिकारियों ने भी आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द हम वहाँ पर कार्य सुचारू रूप से करेंगे और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसका पालन करेंगे। कहीं से भी अगर ट्रांसफार्मर फूटने की सूचना आती है
तो ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे में और शहर के अंदर 12 घंटे में बदलने का काम करेगा। देश भर में इन दिनों बीजेपी घर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इसी कड़ी में यूपी के महाराजगंज में बीजेपी कार्यकर्ता घर घर तिरंगा फहराने की तैयारी में हैं। 11 से 14 अगस्त तक बीजेपी घर घर जाकर लोगों को तिरंगा वितरित करेगी, साथ ही जगह जगह तिरंगा यात्राएं भी निकालेगी। अभी बेटा आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, उसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतों का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, चाइना का हाथ है, हमारे अगल बगल पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश सब जगह तो अनरेस्ट है। इसी अनरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने तिरंगा यात्रा को बहुत मजबूती के साथ आम जन को जागृत करने के लिए और चेतना में लाने के लिए भारत बस जब तक संघीय शक्ति कम हुए, जब तक हमारे अंदर एकता की ताकत नहीं होगी तब तक किसी भी चीज का मुकाबला हम नहीं कर सकते। आर्म्स और नेशन काम नहीं आते हैं, विल पावर काम आता है, और विल पावर जागृत हो, आम जनता के बीच में एकता का भाव पैदा हो, उसके लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। ये केवल रस्मी नहीं है, आज की परिस्थिति को देख करके विशेष रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है कि हम पूरे विश्व को ये बता सके वी आर यूनाइटेड, हम एक हैं और हमारे साथ किसी के भिड़ने की क्षमता नहीं है, न रहेगी। ये ताकत हमें प्रदर्शित करना पड़ेगा। आम जनमानस को इकट्ठा करके हम ये शो करना चाहते हैं। ये तिरंगा यात्रा का उद्देश्य और ध्येय ही है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की मदद करने वाली आशा बहुएं प्रशासन की दोहरी मार से जूझ रही हैं। यूपी के महोबा में हालात ये है कि आशा बहुएं का वेतन उनके खाते में डाले जाने के एवज में अधिकारी रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इसी बात से नाराज आशा बहुओं ने आशा हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन के बैनर तले धरना देकर प्रदर्शन किया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री से जल्द वेतन दिलाने और काम का बोझ कम करने की मांग की है। इनका 12-12 हज़ार रुपये आया है, उसमें से मांगा जा रहा है, किसी से 6,000 मांगा जा रहा है, किसी से 8,000 मांगा जा रहा है। कौन मांग रहा है? मांग रहे हैं, कुछ सीएचओ मांग रहे हैं, कुछ एएनएम मांग रही हैं, और जा रहा है महराज के पास। तो महराज इन लोगों के थ्रू बहुत पैसे ले रहा है, और जब पैसे ले रहा है तो हमें तो शिकायत करनी पड़ेगी। अब 8,000 में कितना बच रहा है? 8,000 में 8,000 ले लो आप, 4,000 बचेगा आशाओं को। और फिर अगर आप डाल रहे हो तो हमारी मेहनत का डाल रहे हो ना, हराम का तो डाल नहीं रहे हो। अगर हमारे हक का है तो हमें पूरा चाहिए, नहीं तो हमें एक भी नहीं चाहिए। बहुत सी समस्याओं से जो जूझ रही हैं। एक तो हम लोग जो काम करते हैं, बहुत ज्यादा हम लोगों को कार्य दिया गया है, वो कार्य देने के अनुसार हम लोगों को कुछ पैसा नहीं मिलता है, और जो भी पैसा मिलता है तो वो महीना पे न डाल करके 2 महीना 3 महीना में डाला जाता है। उसके बाद में भी 1,000-12,000 जो बनता है उसमें से कहते हैं कि 6,000 दीजिए, कहीं 1,000 दीजिए, तो उसमें से कमीशन भी लगती है। ये घूसखोरी बंद नहीं। और पीलीभीत बरखेड़ा विधायक को लगातार बिजली की समस्याओं को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। वहीं मुख्यमंत्री के आदेश पर विधायक कैंप कार्यालय पर पहुंचे और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ जनता की समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने विधायकों से अपनी शिकायतों को बताया। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ नशे की हालत में एक युवक रेलवे ट्रैक पर ही सो गया और उसके ऊपर से ट्रेन गुजर गई। वहीं कोतवाली में रेलवे स्टेशन से सूचना मिली कि एक युवक ट्रेन से कट गया। सूचना मिलते ही पुलिस आदमपुर फाटक के पास पहुंची तो युवक रेलवे ट्रैक पर जिंदा मिला। युवक पूरी तरह से सुरक्षित है। पुलिस पूछताछ में युवक ने अपना नाम अमर बहादुर निवासी नेपाल बताया है। पुलिस ने युवक को अस्पताल भेज दिया है। रेलवे ट्रैक पर लेटे युवक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिक्षा के मंदिर में डांस की पाठशाला चलाने का मामला सामने आया है। जी हां, सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये सच है। जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ राजकीय पॉलिटिकल कॉलेज में फिल्मी गाने पर अश्लील डांस के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। पहला डांस वीडियो राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर का है, जहां पार्टी के नाम पर जमकर ठुमके लगे। तो वहीं दूसरा वीडियो जिले के आलापुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का है, जिसमें क्लासरूम में छात्र फिल्मी गाने पर झूमते नजर आए।
चरित्र निर्माण की पाठशाला में डांस और मस्ती के मामलों ने जिला प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। वहीं जिले के सांसद आदित्य यादव ने इस पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज में ऐसा डांस वीडियो सामने आना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा पहली बार तो बदायूं के मेडिकल कॉलेज में देखा ही गया है, लेकिन जो स्थिति मेडिकल कॉलेज की है और जो आपने जिस वीडियो का जिक्र किया है, ये साफ दर्शाता है कि जितनी बेहाली में मेडिकल कॉलेज की आज परिस्थिति है, उतनी बेहाली में वहाँ का प्रशासन हो चुका है। कोई अंकुश या कोई भी डर प्रशासन का या शासन का इन लोगों को नहीं रह गया है। आज जिस स्थिति में बदायूं मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए जाता है तो उसको इलाज तो नहीं, लेकिन रेफर होने का लेटर एक मिल जाता है कि वो रेफर या तो सैफी कर दिया जाता है या दिल्ली कर दिया जाता है। देखिए, वो पार्टी वाला जो वीडियो है वो हमारे एक चिकित्सक के बच्चे के जन्मदिन और उसी समय उनका ट्रांसफ़र हुआ था। वो एक पार्टी थी, उनकी निजी पार्टी थी, निजी आवास पर थी और उसमें वो और उनके परिवारजन, हमारे चिकित्सक संकाय सदस्य और हम लोग थे। और जैसा उसमें कहा गया कि सब ये स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट नहीं थे, कोई नर्सिंग पार्टी थी, एक निजी पार्टी थी और शाम के टाइम पर अपना कोई ऑफिस में नहीं थी और ना ऑफिस आवर्स। अभी हमारे यहाँ जो है अभी थ्योरी पेपर ख़त्म हो गया था अभी सम सेमेस्टर का। इसके बाद थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए। तो बच्चे जो है 3 साल कंप्लीट करके अब घर जा रहे थे। तो बच्चे फ्री थे और सब टीचर लगे हुए थे एग्ज़ाम में। कोई एडमिशन ले रहे हैं, कोई काउंसलिंग कर रहे हैं, कुछ मूल्यांकन कर रहे हैं। तो किसी की नज़र नहीं पड़ी। बाद में जैसे टीचर को पता चला, जाके वहाँ बंद कराया गया और उनके गार्जियन को और बच्चों को नोटिस भेजी गई है। वो अभी मंडे तक जो है एफिडेविट देंगे कि क्या कारण था। बच्चे घर जाने वाले थे, लास्ट पढ़ाई थी 3 साल उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई पूरी की। तो लास्ट में अपने क्लास में अपने एक दूसरे से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जैसे ही टीचर को पता चला वो तुरंत जाके उनको बंद कर दिया गया। हमारा उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया हेट। नमस्कार।